पाइथागोरस बेसिकली आप लोग अगर याद होगा, इससे पहले भी डिस्कशन किए हैं, क्योंकि मुझे जोड़ना पड़ रहा है इसलिए एक छोटा सा पार्ट हम बस रिपीट कर रहे हैं, नहीं तो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, पहले भी बहुत बार बताकर जा चुके हैं हम, काफी बार बताएं हमेशा। पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा जिस ट्रायंगल का यूज करते हैं उस ट्रायंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? हम कंटिन्यूअस 3 क्लास सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पर लेकर गए हैं, तो इससे सारी कहानी बता कर गए बाबू। हर ट्रायंगल, हर ज्योमेट्री का हर पोर्शन हम समझा कर गए। समझ में आया? हाँ, अब देखो धीरे धीरे समय ठीक रहा तो हर संडे का संडे हो सकता है कि मैथ्स का एक क्लास आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर किसी को छूट गया तो जाकर देख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान सुनिएगा। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे क्यों इसको राइट एंगल बोलते हैं, तो इसके बहुत सीधा सा एग्जांपल है। आप अपने हाथ को लो, राइट हैंड को लो, राइट हैंड को लेकर के एकदम स्ट्रेट लीजिए, एकदम स्ट्रेट में। ठीक है, स्ट्रेट, ऐसा नहीं बन जाना भगवान जी होंगे तथास्तु, ऐसा नहीं करना आपको, ऐसा कीजिए। ठीक है, एक थंब निकालिए एकदम, है ना। आप हमेशा थंब के अकॉर्डिंग ही सारी उंगलियों को देखना। आपके थंब और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो पूरा का पूरा 90 डिग्री एंगल बनेगा। कितना? अब कितने को 90 नहीं पता, वो हर बार समझा के जाते हैं। कोई सर्कल बना लो, एक सर्कल 360 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है? हाँ कर लो। उसके बाद इधर क्या होगा? 180, और इधर क्या होगा? ये भी 180, क्योंकि आधा काट दिया, और काट देंगे तो ये बन गया 90। क्या बन गया? बहुत सिंपल से बात है बाबू कि अगर आप कोई भी ऐसा रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लोगे ना, तो दोनों का बीच का ये आता है 90 डिग्री एंगल। ये कितना आता है? सेम वही काम कर रहे हैं कि अगर आप जब ऐसे कर रहे होते हो, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। क्या ये? कभी देखना फिल्म शूट वाले होता है ना, कभी कभी जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, वो लोग ऐसे कभी काम करते हैं। तो ये क्या दिखाने का मतलब? ये दिखाने का मतलब है 180 डिग्री, 180 डिग्री पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो भी 2D प्लेन पर। बस समझे? आइए देखिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सुनो, इस पूरी जगह पर कहां कहां कोण बन रहा है? एक यहां बन रहा है एंगल, एक यहां बन रहा है, और एक यहां बन रहा है। तो कौन सा 90 डिग्री होगा? ये वाला। ये क्या है? ये राइट हैंड का यूज किया ना, मान लो इसी से नाम आ गया राइट एंगल। एक्चुअली राइट एंगल का मतलब होता है कि इसका 4 टुकड़ा करके जो 90 है, इसको बोलता है राइट एंगल। मतलब ये एकदम सीधा, एक के ऊपर एक। यहां पर बहुत सिंपल तरीका से हम पहले भी समझा करके बाबू कि मान लो कि आप अगर रात में अगर सो रहे हो, मान लो, और आपके मान लो कि कोई चोर घुस गया हो, चाकू उसके हाथ में हो, और आपके छाती पर बैठ गया हो एकदम चाकू मारने के लिए, एकदम छाती पर तुम ऐसे बैठ गया हो, तुम ऐसे मारने के लिए बैठ गया हो तुम सामने से। आप ऐसे लेटे हो, है ना, ऐसे आप लेटे हुए हो, और आपके ऊपर छाती ऐसे बैठ गया, तुम सामने ऐसे बैठ गया है ना। तो आपके और जो आपको मारना चाहता है उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? विच इज द राइट एंगल। समझ में आया? एंगल राइट है, बंदा राइट नहीं है, पहले बता दे रहे हम, है ना। हाँ, तो एक 90 डिग्री एंगल होना जरूरी है, तभी इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अब सुनिए, होता क्या है ना कि इसमें 3 साइड है। कितने? देखो, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, हम नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, ए बी सी, 3 साइड है। देखो, इसका नाम है ए बी, ये क्या है? और ये क्या है? ए सी, और ये क्या है? बी सी। दिख रहा है आपको पास? तो 3 हमारे पास साइड मिला ना। इन तीनों साइड का ना अपना अपना एक फैंटास्टिक नाम है, बहुत बढ़िया। देखिए, इस ए बी को जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये ए बी जो लंबा से दिख रहा है आपको, है ना, ये सोया हुआ मान लो, इसको पैसे लंबा से खड़ा है, तो इस ए बी का नाम होता है परपेंडिकुलर। क्या नाम है? परपेंडिकुलर। हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो, PER, ऐसे लिखे, जगह भी नहीं आ रहा है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है ये? वेरी गुड। परपेंडिकुलर को पी से शो करेंगे, किससे? हिंदी वाले इसको लंब कह सकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, इस BC दिख रहा है, ये इस वाले को हम लोग, इस लेंथ को, इस साइड को हम लोग जो नाम देते हैं ना, सुनो, उस नाम, इसको कहते हैं आधार। हिंदी में कहे तो आधार। क्या कहेंगे? आधार। आधार कार्ड नहीं, आधार, सिर्फ आधार। विच इज कॉल्ड बेस। क्या कहते हैं इसको? मतलब इस पूरी राइट एंगल ट्रायंगल को इसी ने संभाल रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस। इसका सिंबल हो जाएगा बी। या तो आप कैपिटल बी का यूज कर लो, स्मॉल बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो कैपिटल पी या तो स्मॉल पी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। समझे? और ये सबसे बड़ा है ना, ये साइड क्या सबसे बड़ा है ना, इसका नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। और इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। और इसका सिंबल है कैपिटल एच या तो स्मॉल एच, एक ही बात है। बुद्धि में गया ना? बिल्कुल सही। याद करो, पिछला क्लास में हम आपको बता चुके थे कि किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। यस या नो? करेक्ट।
पिछले संडे को हम बता कर गया था आपको कि एक किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, कोई भी साइड ले लो उसको स्क्वायर कर दो, ये ना एरिया निकालने का तरीका यही था, पिछली क्लास में बता कर गए। करेक्ट बात है, जैसे नो आइए ये लिख लिए, पहले लिख लिए, जल्दी करो। देखो एक और खास बात यहां देखो, अच्छा पहले सुनो ध्यान सुनो। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट ने ही इसी राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करके एक थ्योरी दिया था। क्या थ्योरी दिया था? थ्योरी ये दिया था कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो भी इसका पी होगा, जो भी इसका पी बोले तो परपेंडिकुलर होगा, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें, क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, और जो उसका इधर बी होगा यानी जो उसका बेस होगा, इसका भी अगर स्क्वायर कर दें और दोनों को जोड़ दें, दोनों को, यानी बोल रहा है क्या, इस लेंथ का स्क्वायर कर दो, इस लेंथ का स्क्वायर कर दो और इन दोनों लेंथ को जोड़ दो, इन दोनों को, तो ये अकेले, ये दोनों जोड़ने के बाद ये अकेला जो कर्ण बच रहा है ना, इसका जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये इन दोनों के बराबर आ जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या करें? यानी कि कर्ण का स्क्वायर कैसे बोल रहे हैं। अब आइए, ये तो फॉर्मूला दिया बट आया कहां से वो दिखा दे आपको, इसको लिख लो, मिटा रहे फिर हम, और नहीं मिटाएगा तो यहां दिख जाएगा। यहां देख लेते हैं, थोड़ा सा यहां देख लेते हैं, यहां देखो तो ये सबको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्लियर है? दिख रहा है तो आइए ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ध्यान से, हम एक काम कर रहे हैं, यहां देखो, मान लो कि ये है 3 सेंटीमीटर, ये क्या है? ये है 4 सेंटीमीटर, क्या ये? और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है? 3 4 5 रख दिया। आइए चेक करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं ना, देखो यहां पर 4 सेंटीमीटर लंबा, यानी 4 सेंटीमीटर का ये साइड है, क्या ये 4 सेंटीमीटर का ये साइड दिख रहा है ना, ऐसा नाप का, सेम टू सेम ऐसा नाप का हम चारों तरफ, बिल्कुल ऐसा ही नाप का चारों तरफ हम एक स्क्वायर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो खुद सोचो कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है और इसी का माप का बनाए हैं, तो ये भी कितना होगा, और ये भी कितना होगा, और ये भी कितना होगा, 4 होगा। करेक्ट है? अब गौर करना, अब हम लोगों ने क्या काम किया यहां पर, ध्यान देखो, नीचे में दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, हमने क्या काम किया कि इस 3 सेंटीमीटर को माप करके इसके बराबर बराबर, मतलब चारों तरफ से हमने क्या किया, एकदम माप बराबर करके हमने क्या किया, एकदम एक स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया? स्क्वायर जमीन बना दिया, है ना, एक वर्गाकार एक स्क्वायर जमीन बना दिया। तो बताओ, खुद सोच के देखो कि अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 3, ये भी कितना होगा, यानी चारों साइड 3 हो गया। करेक्ट? उसके बाद अगर ये 5 दिख रहा है तो इसके बराबर लेकर के क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको भी 5 5 चारों तरफ से कर दिया। बताओ ये कितना होगा, 5 5 और 5। करेक्ट है? तो तुम गया, तो होगा क्या, ध्यान समझो, आपको बता क्या रहे हैं वो समझना ध्यान से। देखो एक्चुअली परपेंडिकुलर से जो हमारे पास जमीन बन रहा है, जो हमारा जमीन बन रहा है, उस जमीन को इस जमीन से जोड़ दे, नीचे वाले से, इस जमीन को इस जमीन से अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों जमीन को मिलाकर जितनी बड़ी जमीन बनेगी वो बिल्कुल इसकी तरह, इसका बराबर होगा। किसका होगा? इसके बराबर होगा। यानी बताओ, इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम था पी, क्या था, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी का स्क्वायर करेंगे। पी साइड था ना, तो पी का स्क्वायर। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या था, बी था, ये क्या था, तो बी का स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। और ये क्या था, एच था ना, तो इसका क्या होगा, ये जमीन एच स्क्वायर। तो हम यही बोलकर जा रहे हैं आपको कि ये जमीन और ये जमीन अगर दोनों को जोड़ दिए तो इस जमीन के बराबर आएगा, इस जमीन के। यही बात तो हम यहां लिखे हैं ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। आओ एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, गौर से देखो, पी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कितना है, तो आओ आगे बैठा के देखते हैं हम लोग। पी का जगह पर बैठा दिया 4 का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, क्या किया, 3 का स्क्वायर बैठा दिया। एच नहीं बैठा रहे, मेरे पास एच कितना आना चाहिए, 5, कितना आना चाहिए, अगर आ जाता है एच बिना बैठाए इन दोनों का यूज करके तो बात सही है, आ जाएगा ना। आओ चेक करो, एच का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, एच ही रहने दो। अब जानते हो बाबू के स्क्वायर को अगर हम इक्वल टू का उधर भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा। करेक्ट है, ये तो पता ही है। अब बताओ 16 + 9 कितना होता है, 25। करेक्ट, यानी जोड़कर आ गया 25, क्या गया 25। 25 क्या रूट से बाहर निकल सकता है, ऑफ कोर्स 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 आएगा, क्या आएगा, तो बताओ एच कितना आ गया, वही तो है ना। तो क्या फॉर्मूला रॉन्ग दिया पाइथागोरस ने, राइट दिया, मुझे दिखा। तो यह स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। बुझ गया, यस है नो।
यही काम हम लोगों को डायगोनल निकालने के लिए करना है। किसके लिए? याद करो, पिछली क्लास में स्क्वायर और रेक्टेंगल बताए थे, बट उसका डायगोनल निकालने के लिए छोड़ दिए थे, बोला था कि पाइथागोरस में छुपा हुआ है। अब आओ, इसी पाइथागोरस के नियम से, इसके नियम से हम लोग डायगोनल निकाल सकते हैं किसी का भी। इसका डायगोनल मतलब मेरे पास दो जमीन है ना, या तो हो जाएगा स्क्वायर जमीन या तो हो जाएगा रेक्टेंगल जमीन, या तो हो जाएगा स्क्वायर या तो रेक्टेंगल, दोनों बना ले रहे हैं हम। आओ देखो, यहां बना ले रहे हैं हम, ये स्क्वायर जमीन है, ओके, और ये हो जाएगा रेक्टेंगल जमीन। क्या ये डायगोनल किसको बोलते हैं? डायगोनल किसको कहते हैं? जो बीचों बीच से जाए, कॉर्नर को कहते हैं ये, है ना, सबसे लंबा लाठी जहां रखा जा सकता है उसी का नाम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? तो बताओ, इससे लंबा लाठी तो और कहीं नहीं रख सकते हम लोग। इससे लंबा रख पाएंगे? इस घर में नहीं रख पाएंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? डायगोनल। क्या नाम है? डायगोनल या डायगोनल। ओके, क्लियर? हिंदी वाले लोग इसको विकर्ण के नाम से भी जानते हैं, विकर्ण। क्लियर? अच्छा, विकर्ण क्यों बोले? गौर करके देखो, अच्छा यहां बुद्धि लगाना, गौर करके अगर आप देखोगे तो ध्यान देखना, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे स्क्वायर को हमने इसको बांटा, इसको दो हिस्सों में हमने जैसे तोड़ा, तो मुझे इसमें सर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? यस नो? दिख रहा है ना? बस क्या ये ऐसे है, इसको ऐसे रखा गया, यानी 90 डिग्री एंगल यहां बन रहा है, करेक्ट बन रहा है। और यहां पर भी सर मेरे को P दिख रहा है, B दिख रहा है, ये H दिख रहा है, हाँ या ना? यस नो? तो खुद बुद्धि लगा कर देख लो कि मेरे पास जिस तरह से H निकालने का फॉर्मूला क्या था, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मुझे यहां पर यही है विकर्ण, इसी को तो निकालना है डायगोनल। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा सामने। ओके, स्क्वायर में सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है। सारा साइड क्या होता है? यानी हम लोगों ने सारा साइड का, ये तो P बोले, लेकिन सारा साइड क्या है? ये भी साइड है, ये भी साइड है ना, ये भी साइड है, सारों साइड है। तो हम इस साइड को पिछली क्लास में A माना था, स्मॉल a माना था, मान ही सकते हैं, है ना? तो कुछ सोचो, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यानी यहां पर P भी A है, मतलब साइड है, और B भी A है, करेक्ट? अब मुझे निकालना क्या है? ये H निकालना है, यानी ये विकर्ण, यानी ये डायगोनल निकालना है। देखो, हम फॉर्मूला रट नहीं रहे, आपको बता रहे आ कहां से रहा होगा। आओ चेक करते हैं, खुद सोचो, इसको बैठाना ना खाली, आओ बैठा देते हैं। देखो बैठा देंगे, सिर्फ ऑटोमेटिक आपके सामने फॉर्मूला सामने आ जाएगा। देखो P क्या है यहाँ? A, मतलब A का स्क्वायर। B क्या है यहाँ? वो भी है A, यानी A का स्क्वायर। निकालना क्या है मेरे को? H का स्क्वायर, यानी H निकालना है मेरे को। ये क्या है? सिर्फ H है ना, विकर्ण क्या है? डायगोनल ये H है, यानी हमको स्क्वायर क्या करना पड़ेगा? इधर भेजना पड़ेगा। भेजेंगे तो स्क्वायर इधर भेज दो, अंडर रूट A स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 2A स्क्वायर। यस नो? आएगा 2A स्क्वायर। अब देखो 2 बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं है, बट A जैसे रूट से निकालने सिखाया था हमने, है ना? तो A स्क्वायर तो बाहर निकल सकता है ना, क्योंकि उसके पास जोड़ा है। A स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सर 2 बार A है, गुना में तो जुड़ा है ना, तो 2 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा, तो नहीं A तो बाहर निकल जाएगा आराम से। देखिए 2 फंस जाएगा, 2 निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, 2 फंस गया, लो 2 फंस गया। यही है H का फॉर्मूला, यही है डायगोनल का फॉर्मूला। हम लोग इसको फॉर्मूला बोल ही नहीं सकते, बेसिकली ये पाइथागोरस है जो हम लोग निकाला है। और ये A क्या था? A था साइड, ये क्या था? साइड था। तो जब भी स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर का जमीन का अगर आपको डायगोनल निकालने बोलेगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, कैसे पता कर सकते हैं? तो साफ बोलना कि इसका जो डायगोनल D से बोल रहे हैं इसका डायगोनल को, डायगोनल √2 के साथ जितना साइड है उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आपका डायगोनल आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? इसीलिए हम उस दिन रोक दिए थे, क्योंकि ये कहां से आया सर? तो ये पाइथागोरस से आया। बुद्धि में गई? डाउट किसी को? समझ में आया? तो कहां से आया फॉर्मूला? यहां से आया। तो हमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि सोर्स कहां है। समझ में आया? अब वो 2 तरह से होता है लर्निंग। आप क्या मान लो, अगर किसको यहां पर गूगल मैप चलाना आता है? बाकी लोग आता नहीं है, आना चाहिए। बाकी लोग अगर गूगल मैप चलाना नहीं आता वो तो आना चाहिए। गूगल मैप क्या है? आपको रास्ता दिखाती है, और कई बार रास्ता गलत भी दिखा सकती है। तो कब सही और कब गलत दिखाती है आपको पता होना चाहिए। आपकी विवेक और बुद्धि काम करनी चाहिए। फोन में फालतू काम करने जगह पर ये सभी काम करके सीख लिया करो, बस समझे? किसी भी अनजान जगह पर अगर आपको जाना है और आपको रास्ता नहीं पता है ना, तो किसी भी से पूछने की जरूरत नहीं। आप गूगल मैप में एड्रेस डाल दो, आपको एक बार में पहुंचा देगी वो, बस समझे?
ऐसा मत समझना गूगल मैप कोई उबर उबर है कि आपको कोई लेने आएगा ना, आपको खुद ही जाना होगा, बस रास्ता बताएगी आपको ना। उसने सर आप भी तो बोले खुद ही पहुंचा देगी वो, हम तो बैठे रहेंगे आस में। समझ में आया क्यों गूगल मैप के हम जिक्र कर रहे हैं, बता रहे क्या अगर आपके पास में फोन होता और ऐसा मान रहे कि अगर आपको गूगल मैप चलाना आता तो यहां से आपको अपने घर जाने के लिए या अपने स्कूल जाने के लिए क्या आपको गूगल मैप की जरूरत पड़ता? क्यों जरूरत नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको रास्ता पता है, क्योंकि आपको रास्ता आप बचपन से देखते आ रहे हो, रोज आते जाते हो। तो क्या आपने कभी रट्टा मारा है? क्या किया है? फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, फील्ड में उतर करके चला है, साइकिल चलाए हो, पैदल चले हो, कई बार में टोटो ऑटो से आना जाना हुआ है ना। तो आपको रास्ता कभी भी रट्टा मारने की जरूरत। लेकिन अगर कोई अनजान जगह हो, नया जगह हो, बस समझे, कोई नया जगह हो, वहां जाना हो, ओके, तो क्या चल जाओगे? कितने लोग यहां से जो बेलूर मठ जा सकते हैं? रास्ता पता है तब ना। लेकिन अगर किसी को पता नहीं है तो वो जा पाएगा नहीं। अगर उसको गूगल मैप चलाना आता है, सुनो, अगर उसको गूगल मैप चलाना आता है, जानता है कि रास्ता मुझे कैसे दिखाती है, तो गूगल मैप के साथ साथ जा सकता है। ऐसा नो, उसकी भी लर्निंग चाहिए। तो बस हम आपको यही बता रहे हैं कि गूगल मैप, आपको इतना समझ लो कि जो चीज आपको नहीं पता वो बताने में हेल्प करेगी, लेकिन अगर आपकी बुद्धि है तो आप पकड़ पाओगे कैसा रास्ता घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। क्या समझे? है ना, यही फर्क है लर्निंग का। लर्निंग दो तरीके से होती है। एक ऐसा लर्निंग जो आपको पता है कि मुझे यहां से घर जाना है, मुझे रास्ता पता है, हमने रट्टा नहीं मारा है, मुझे पता है, तो आपको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होता है। ये रियल लर्निंग। और अगर आपको कहीं का रास्ता नहीं पता, आपके पास लर्निंग भी नहीं है, गूगल मैप होने के बावजूद भी आप नहीं पहुंच पाओगे। आप जितना भी रट लो कि मेरे को ये एड्रेस पे जाना है, ये एड्रेस पे जाना है, जब तक अपनी बुद्धि नहीं खटाओगे तब तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको 10 जगह से पूछना पड़ सकता है, 10 जगह पर आप रास्ता भटक सकते हो, फिर पहुंचोगे। क्या समझ में आया? तो आप खुद सोच कर देखो कौन सा रास्ता बेस्ट है। जो रास्ता आपको डेली पता है, जिस पर आप रोज चलते हो, जो आपको रास्ता ऑटोमेटिक पता है कि मुझे यही रास्ता है, रोज जाते हैं, रोज एक्सपीरियंस किए हैं, रोज फील किए, फेस किए, ये वो रास्ता जो आपको गूगल मैप ने रट कर रखा है और आपको बोल रहा है कि मेरे रास्ते पे चलो। कौन सा रास्ता बेस्ट है? जिसको आप एक्सपीरियंस किए वो, या जिसपे आप कभी जानते भी नहीं हो? यही बता रहे। लर्निंग ऐसे ही दो तरह से काम करता है। एक ऐसा फॉर्मूला जो अभी आप एक्सपीरियंस करके सीख कर गए कि नहीं ये चीज ऐसे आ रही है, मुझे दिखा, मुझे सोर्स पता है, स्टार्ट कहां हुआ, एंड कहां हो रहा है। तो हम गूगल मैप की तरह फॉर्मूला को क्यों रटें? क्यों रटें? मुझे पता है प्रोसेस, है ना। लेकिन अगर कोई अपने रास्ते को फील नहीं किया है, उस प्रोसेस को अगर नहीं समझा है कभी, तो समझो यानी अभी उसको सीखने की जरूरत है। समझे? क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? अब बताओ ना, इसका अभी निकालना तो आसान है ना? नहीं है? इसका भी निकालना तो आसान है। ये क्या लेंथ है और ये क्या है? ब्रेथ है। हमको पता है रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमें निकालना क्या है? डायगोनल। क्या निकालना है? ये भी तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ या ना। इस पर भी तो पाइथागोरस अप्लाई हो सकता है, यस या नो? हो सकता है। मतलब ये कितना आ रहा है? 90 डिग्री। कितना आ रहा है ये? और ऑफ कोर्स सेम बात करेंगे, यहां पर क्या ब्रेथ है, ये क्या लेंथ है ना। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वही सेम फॉर्मूला। एच स्क्वायर बोले तो यहां पर डायगोनल है ना, अंडर रूट, उधर बेस दिया स्क्वायर, जैसे यहां काम कर रहे हैं। और यहां पर क्या रहा है? पी स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो सर कुछ नहीं है, यही है। किसी भी रेक्टेंगल का डायगोनल निकालने के लिए आपको बस दो ही चीज चाहिए, वो है लेंथ और ब्रेथ। लेंथ का स्क्वायर कर दो और ब्रेथ का स्क्वायर कर दो, दोनों ऐड करके रूट से बाहर निकाल देना, आगे डायगोनल। सेम पाइथागोरस का ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो जो यहां काम किया, एक बार में आ गया। तो क्यों रटे? अगर बाबू हमको आपको सभी सारे फॉर्मूला रटाना पड़ता ना, तो पता है हम भी बहुत स्पीड में सिलेबस खत्म करके चले जाते हैं। मुझे एक ही फर्क पड़ता है, आपका सिलेबस खत्म है ना। मुझे आपको सिलेबस नहीं सिखाना है, सीधा बता दें। आपका सिलेबस दुनिया में कोई भी खत्म कर सकता है, कोई भी आपको खत्म करके चल जाएगा। बट जिस टाइप का फीलिंग ऑफ लर्निंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर वो कोई देता है तो हम उसका पैर छूने को रेडी है, जान रहे। इसलिए आपको ये मौका मिल रहा है कि आप वहां बैठकर सीखें। मुझे मेरे लाइफ में ऐसे कोई टीचर नहीं मिला वो कि जो मुझे इस तरीके से बैठकर यहां खड़ा होकर सिखाए। मेरी कई बार ऐसा इच्छा होता है कि काश हमको भी कोई यहां बैठकर इस तरीके से मुझे सिखाता और हम आराम से बैठकर वहां सीखते, बहुत मन लगा कर सीखते हैं।
कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई डिस्टर्बेंस, मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता था। आज भी मेरी इच्छा है लेकिन हो नहीं सकता। इसलिए आपको ये मौका मिल रहा है तो मत गवाइए। उदिम गया? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े। ये पार्ट खत्म हो गया। आइए यहीं से, इसी पाइथागोरस से एक रुख मोड़ते हैं ट्रिगोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। एक ट्रिगो की दुनिया है, एक ऐसा दुनिया जिसका पूरा माया का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री की माया नगरी में कदम रखने जा रहे हैं।